हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 8th ग्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने वर्क के बारे में बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक स्कूल लेवल की चीज़ें। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और आज के वीडियो में मैं मेनली वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करूंगा, और अगर टाइम मिला तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की भी बात करूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मीन्स द फोर्स जो हमारा स्प्रिंग एग्जर्ट करता है उसके द्वारा किया हुआ वर्क डन। तो अगर हमारे को इस कॉन्सेप्ट को जानना है तो हमारे को सबसे पहले जो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। या स्प्रिंग फोर्स जो कि होती है एफ एस इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, तो हमारे को ऐसी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक स्केल बनाऊँ जहाँ पर मैं उसकी सारी डायमेंशंस देख सकूँ, तो अगर मैं मान लूँ कि ये हमारे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। ठीक है, ये हमारे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। सो दिस इज नेचुरल लेंथ। और अगर मैं इसको कंप्रेस करूं या फिर इलोंगेट करूं, तो मैं इलोंगेट की एग्जांपल ले लेता हूं। तो मान लो मैंने इसको इलोंगेट किया और वो भी डिस्टेंस x। मैंने इसको x डिस्टेंस इलोंगेट किया। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको x डिस्टेंस इलोंगेट कर दिया है। तो अगर मेरे को अब यहां पर इसका स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सी चीज है। अगर मैंने इसको फोर्स यहां से फोर्स F से मैंने इसको इलोंगेट कर दिया, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स F इज एफ एक्स। बिकॉज इनके बीच का जो एंगल है वो भी 0 डिग्री है, तो यहाँ पर cos थीटा कोई काम ही नहीं होगा। और साथ में जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये एफ एक्स होगा। पर हमारे को फाइंड करना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो सबसे पहले हमारे को फिर निकालना चाहिए फोर्स, बिकॉज जो फोर्स है वो सबसे मेन यहाँ पर काम करेगा इस फॉर्मूले में। तो मैंने वर्क डन का एक फॉर्मूला बताया था जो होता है इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना काफी जरूरी है, क्योंकि ये साइंस के साथ ही मतलब साइंस यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ही इसका आंसर आएगा। तो अगर मैं इसको एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग फोर्स हमारा होगा के एक्स, वो भी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू फोर्स एफ। तो अगर हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो लगेगा टुवार्ड्स द नेचुरल लेंथ, और अगर हम इसको इलोंगेट करें तो भी लगेगा टुवार्ड्स द नेचुरल लेंथ। तो इसका ना स्प्रिंग फोर्स जो होता है ऑलवेज एक्स टुवार्ड्स द नेचुरल लेंथ। तो यहां से हमारा स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो होगा एफ एस विच इज इक्वल टू के। हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो स्प्रिंग है इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है के, क्योंकि जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स उसमें के कांस्टेंट आता है जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहाँ पर एक्स डिस्टेंस, तो ये होगा के एक्स। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को वर्क डन निकालना। वर्क डन में आपको कल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई थी ग्रेविटेशनल फोर्स के, मैंने अपने लेक्चर में। तो ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के लेक्चर में ये हमारे को साइंस को देखना बहुत जरूरी है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव जीरो भी वर्क डन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम उस चीज को देखें तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा ऑपोजिट डायरेक्शन टू फोर्स, और उनके बीच का एंगल है 180। तो यहाँ पर सीधा -1 आ जाता है cos 180। तो यहाँ पर cos वगैरह कोई भी यहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो काफी आसानी से हो जाएगा। तो हमारे f की वैल्यू आ गई यहाँ पर नेगेटिव के एक्स। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आगे करूं तो इसका वर्क डन का अगर मैं आगे इसको एक्सटेंड करूं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हमारा f आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल के एक्स। ओके, तो हमारा यहाँ पर f आ गया इंटीग्रल के एक्स, और यहाँ पर डी आर, या फिर मैं इसको x लेता हूँ क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो ये x आ गया dx f डॉट dx या फिर f डॉट dr, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट लेना है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर मैंने ले लिया dx।
और नेगेटिव। तो अगर हम ध्यान से देखें तो k इज कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो हमारी फिर इक्वेशन बनेगी इंटीग्रल नेगेटिव के माइनस के इंटीग्रल x dx। तो हमारी ये इक्वेशन बनी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिमिट्स डालूं, तो लिमिट्स अगर हम देखें तो अगर मैं इसको एज ए यानी जो हमारी लेंथ होगी ये वाली, इसको हमने x लिया हुआ है, तो अगर मैं इसको ले लूं, यहाँ पर मैं ले लूं इसको इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर ले लूं फाइनल पोजीशन यानी कि fi, और यहाँ पर ले लूं xi और xf, और ये हमारी होगी नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो मैंने इसको xi ले लिया, इसको xf ले लिया, यानी कि इनिशियल पोजीशन और एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट्स डालूं फ्रॉम xi टू xf मींस फाइनल पोजीशन, तो हमारा जो इसको सोल्व करके आएगा, तो इंटीग्रेशन अब यहाँ पर इसको हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को पता है कि अगर हमारे को x का इंटीग्रेशन करना है, वो भी dx से आगे है, तो यहाँ पर आ जाएगा x, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर उसकी हम पावर डालेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव के ब्रैकेट में x स्क्वायर बाय 2। इसकी हमारी जो लिमिट्स होंगी वो आ जाएंगी x फाइनल x इनिशियल, और बस इतना ही। और अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को xf डालना पड़ेगा, फिर xi, पर हमारे को xi माइनस करना पड़ेगा xf से। तो हमारे को कैसे करना है, यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा xf स्क्वायर बाय 2 माइनस xi स्क्वायर बाय 2। तो इसको अगर हम पूरा सोल्व करें तो हमारा आंसर आएगा, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट, यानी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ के, यहाँ पर हमने x फाइनल और x इनिशियल लिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में x स्क्वायर xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो हमारे आंसर डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, यानी कि हम इसको अगर x डिस्टेंस लेते हैं तो भी बिल्कुल सही होता है, या फिर मैं इसकी लिमिट्स डाल सकता है 0 to x, तो भी हमारा आंसर सही आता है, वही नेगेटिव ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कई लोगों को एक डाउट होता है कि मतलब नेगेटिव हमारा स्प्रिंग फोर्स में हमेशा रहेगा, तो उसका जवाब है नहीं, नेगेटिव हमेशा नहीं रहेगा। वर्क पावर एनर्जी में जो वर्क डन है ना, उसका हमारे को हमेशा केसेस के हिसाब से, हमारा कोई यहाँ पर जनरलाइज फॉर्मूला अगर हमारा इस तरह का बन सकता है, पर अगर साइंस के हिसाब से देखें यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव के, तो उसके हिसाब से नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें तो हमारे को अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, हमारे को अपनी मतलब समझ से हमारे को देखना पड़ेगा कि यह नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो उसका मैं आपको केस भी दिखा दूंगा। जैसे हमारे पास फॉर्मूला तो हमारा बन गया है, तो अगर मैं आपको इसका केस दिखाऊं कि ये कैसे बनेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन हमारा हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सॉरी हमेशा नहीं, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है तो इट्स पॉजिटिव वर्क डन, एंड इफ द डायरेक्शन मतलब वो ऑपोजिट है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 या फिर ऑब्ट्यूज है, तो वो होगा नेगेटिव वर्क डन। अगर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है दोनों, तो होगा 0 वर्क डन, ठीक है। तो ये बातें मैंने पिछले लेक्चर में की थी, उसके हिसाब से आपको मैं दिखा भी देता हूँ। हमारे को पता है, हमने जो भी फॉर्मूला डिराइव किया है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो वो था माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यानी कि मैं इसको एक्स लाएगा एज ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे 90% केसेस में या फिर 85% केसेस में हमारा नेगेटिव यूज होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस। पर कुछ केस ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अगर हमारे पे यहाँ पे एक स्प्रिंग है और हम इसको कितना कंप्रेस करें कि ये ग्राउंड को लीव कर जाए, तो ऐसे केसेस में भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो अगर आपको मैं केसेस बताऊं ऐसे, तो मान लो कि मेरे पास एक वही केस ले लेते हैं, मेरे पास एक ऐसा स्केल है जिसमें मैं सारा कुछ मेजर कर सकूं। तो मेरे पास एक जो स्प्रिंग है वो पहले से बहुत ज्यादा कंप्रेस हुई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कंप्रेस करके रखा हुआ है, पर इसकी नेचुरल लेंथ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी नेचुरल लेंथ। तो अगर ये कंप्रेस हुई स्प्रिंग को, क्योंकि मान लेते हैं इसको किसी और फोर्स ने इसको रोक के रखा हुआ है, कोई भी फोर्स ले लेते हैं Fn, ठीक है। तो अगर मैं अपने F फोर्स से इसको यहां पर लेके आऊं इस नेचुरल लेंथ में, तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन तो होगी इधर को, Fs मीन स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन तो होगी इधर को, और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है इधर को। तो यानी कि यहाँ पर इस केस में हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो वर्क डन कर रहा है पॉजिटिव। यानी कि काफी केसेस हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जेई मेंस हो, एडवांस हो, या फिर कुछ क्वेश्चन हमारे को स्कूल लेवल में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। तो अभी हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो कर लिया है, तो अभी हमें करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं बात करूं, तो ये कुछ ऐसा होगा कि हम किसी बॉडी को, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का होगा मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन का मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट 99% केसेस स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो ही होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन है और यहाँ पर मेरे पास एक बॉडी है ऑफ मास m, और अगर मैं इसको एक F फोर्स से इधर को लेके जाऊं और ये डिस्टेंस x चल रहा है, तो ये x डिस्टेंस चलेगा। अगर ये बॉडी रेस्ट में और मैं इसके एक फोर्स लगाऊं और ये x डिस्टेंस चल जाए, तो फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा होगा इधर को, जो कि होगा काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली, बिकॉज अगर हम इसको स्लाइड करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा। तो अगर हमारे पास यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, तो हमारे को पता है इसका मास m है, तो यानी कि mg, यहाँ पर है n नॉर्मल, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं इस ग्राउंड का फ्रिक्शन मान लेता हूँ म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास होगा सबसे ज्यादा फोर्स हमारा और फिर डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ऑलवेज नेगेटिव होगा, बिकॉज ये एक्टिव तभी करेगा जब बॉडी आगे को मूव कर रही होगी। अगर मैं इस बॉडी को पीछे को लेके जाऊं तो फोर्स इस साइड को एक्ट करना शुरू कर देगा, और अगर मैं इसको ऐसे खड़ा रखूं तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन भी एक्ट नहीं करेगा असल में अगर देखें तो। अगर हम हर डिटेल में जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन भी अगर इसको रेस्ट में काम नहीं करेगा, तो यानी कि जब ये बॉडी रेस्ट में होगी तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, यानी कि वर्क डन बाय एवरी फ्रिक्शन इज जीरो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अब अगर मैं देखूं काइनेटिक फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है, तो सबसे फोर्स। तो यहाँ पर फ्रिक्शन हमारे पास, अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव, बिकॉज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mgx, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो यानी कि नॉर्मल मटेरियल है x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास म्यू भी आएगा, म्यू mgx, या फिर मैंने इसको ऑपोजिट लिख दिया, बिकॉज म्यू हमारे को यहाँ पहले लिखना था, माइनस म्यू mgx, तो हमारे पास ये आ गया वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर दिस केस।
तो अब वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में अब अगले वीडियो में बात करूंगा, जिसमें मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स भी बात करूंगा, क्योंकि वो एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और मैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में कल अच्छी तरह डिस्कस, अगले वीडियो में डिस्कस और अच्छी तरह करूंगा, ठीक है। तो दिस इज माय टुडेस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।